प्रिय आत्मा, निर्वाण उपनिषद के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निर्वाण उपनिषद, निर्वाण एक झील है जिसके 4 घाट हैं और हमने जाना शुरुआत में ही कि निर्वाण क्या है। एक निष्कामना की स्थिति है। निर्वाण मुक्ति के आगे की स्थिति है। निर्वाण का अर्थ है कि अब आने जाने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और इसके भी आगे कि हम परमानंद में। मुक्ति का मतलब निष्कामना, काम से मुक्ति ही मुक्ति। कोई कामना शेष न बची। कामना का बीज जल गया, मगर निर्वाण केवल इसी तक सीमित नहीं है। जीवन में ही परमानंद की स्थिति है और जो जीवन में स्थिति होती है वही जीवन के बाद होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम मुक्त होने के बाद आनंदित हो जाओ। वैकुंठ में एक तरह से कई मोहल्ले हैं। मुक्त लोगों का अलग मोहल्ला है, निर्वाण वाले अलग हैं, परम पद वाले अलग हैं, सूफियों का अलग मोहल्ला है, विष्णु की भक्ति में जो जीते हैं उनका अलग मोहल्ला है, जैन मुनि जो मुक्त हैं उनका अलग मोहल्ला है, गौतम बुद्ध के धारा के जो लोग मुक्त हैं अलग मोहल्ला है, जो निर्वाण को उपलब्ध है उनका अलग मोहल्ला है, जो कैवल्य को उपलब्ध है उनका अलग मोहल्ला है, जो महिलाएं साधिकाएं हैं, सहजो छाप राम तजु पर गुरु न विसारो, उनका अलग मोहल्ला है। परिलोक है जहाँ महिलाएं सिद्ध जो है उनको परिलोक है। आनंद लोक वो अलग मोहल्ला है। तो जैसे किसी शहर में अलग अलग शहर होते हैं, किसी मोहल्ले होते हैं, या किसी देश में अलग अलग शहर होते हैं, ऐसा नहीं कि विष्णु लोक माधोपुर की तरह कोई छोटी सी जगह है। एक विराट है, विराट है। तो जो निर्वाण है वो एक परमानंद की स्थिति, वहाँ जिसको भी देखोगे आनंद में है। लेकिन मुक्त होने जाओगे तो ऐसा नहीं कि सब आनंद में है। तृप्त है, तृप्त है, निष्काम है। निर्वाण का अर्थ परमानंद की स्थिति है। मुक्त हुए बिना कोई परमानंद की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निर्वाण की झील में उतरने के लिए मैंने बताया कि 4 घाट हैं। पहला घाट क्या है? निष्काम। और इस पर हमने विराट चर्चा की कि निष्काम भाव क्या है। और पूरी गीता निष्कामना का उपदेश देती है, निर्वाण का उपदेश नहीं देती है, याद रखो। गौतम बुद्ध का जो पूरा उपदेश है एक शब्द में कहा जाए निर्वाण। भगवान महावीर का जो संपूर्ण उपदेश है एक शब्द में कहा जाए निर्वाण, परमानंद, परम पद। और आगे की स्थिति है वो भक्तों का खेल है, वो महाराज है, वो परमानंद के आगे की स्थिति। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। निर्वाण उपनिषद में हम गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जिस परम स्थिति की बात कर रहे। मैंने ये भी तो चर्चा की कि गौतम बुद्ध के अनुयायी वे मुक्ति तक केंद्रित हैं, निर्वाण छोड़ दिया उन्होंने। निर्वाण का अर्थ मुक्ति समझ करके, मुक्ति मतलब कामना से मुक्ति, बस इसकी साधना कर रहे हैं। कितने मुक्त हो पा रहे हैं, नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनका उद्देश्य है कि हम निष्काम हो जाए,
गौतम बुद्ध के परंपरा का जो भी साधक है वो चाहता है मुक्त हो जाए, निष्काम हो जाए। भगवान महावीर की परंपरा में जितने भी लोग हैं उनका उद्देश्य है मुक्त हो जाए, लेकिन हम उसके आगे की बात कर रहे हैं, निष्काम के आगे की बात कर रहे हैं। तो पहला है निष्काम भाव, जिसको तुम सब ने जाना कि निष्काम भाव क्या है, और गीता भी निष्काम भाव तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। तो दूसरा जो घाट है जिससे हम निर्वाण की झील में उतर सकते हैं, उसका नाम है अहोभाव। तुम निष्काम हो गए, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अहोभाव में भी हो, जरूरी नहीं है। और 99% जो निष्काम को उपलब्ध हो गए वो अहोभाव में नहीं है। इसलिए बुद्ध के किसी संत भिक्षु को नहीं देखोगे कि अहोभाव में, महावीर के किसी मुनि को नहीं देखोगे कि वो अहोभाव में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वो मुक्ति तक सीमित रखें। तो और आगे की यात्रा पर अब चलते हैं। अब मुक्ति से निर्वाण की ओर, ओशो कहेंगे इसको मुक्ति से निर्वाण की ओर, ताओ मुक्ति से निर्वाण की ओर चलते हैं, अगले माइलस्टोन की ओर चलते हैं, और इसका नाम है ग्रैटिट्यूड, अहोभाव। तो पहले ये जानेंगे अहोभाव है क्या। पहली बात, निष्काम भाव को जब हम डील कर रहे थे, निष्काम भाव का संबंध जो है उससे नहीं है, अंतर समझो। निष्कामता का संबंध उस चीज़ से नहीं है जो है, निष्कामता का संबंध उस चीज़ से है जो नहीं है। जो नहीं है उसी की कामना करोगे, जो है उसकी कामना नहीं करोगे। अब पत्नी मौजूद है, क्या पत्नी की कामना करोगे? दोबारा ये गलती करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे ना। तो कामना का, निष्कामता का संबंध उससे चीज़ से है जो नहीं है, हमारे पास कम से कम नहीं है। अहोभाव उसका बिल्कुल विपरीत है। अहोभाव का शीर्षासन है निष्काम भाव, और निष्काम भाव उल्टी बात है, और ये सुलटी बात है। निष्काम भाव जब खड़ा हो जाए अपने पैरों पर तो उसका नाम अहोभाव है। अहोभाव का संबंध उससे है जो है। तो पहली बात, अब तुम्हारी नज़र बदली। 99% लोग नहीं केंद्रित हैं, तुमको आश्चर्य होगा। 99% लोग उस चीज़ की सोचते हैं, उस चीज़ पर दृष्टि रखते हैं जो नहीं है। जो है उसका तो ख्याल ही नहीं होता है। पत्नी मिल गई, अब पत्नी पर कोई नज़र नहीं जाती है। धन मिल गया, जो मिल गया धन का हिस्सा, अब उसके प्रति धन्यता नहीं है। ये सब नहीं है पे पूरी ज़िंदगी, 99.9% लोगों की ज़िंदगी जो नहीं है उसकी सोच, उसके इर्द गिर्द उमड़ाते रहते हैं। अपनी हमारे पास कार है, अब उस पर कोई नज़र नहीं है। जिसके पास और बड़ी कार है, अब उस पर नज़र है। तो उस पर नज़र नहीं हो, इसको कहते हैं निष्काम। जो नहीं है, अगर उस पर नज़र नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? निष्काम। लेकिन अहोभाव आगे की बात है। और सच कहो तो जो अधिकतर लोग हैं नहीं है उसके प्रति शिकायत से भरे। हर व्यक्ति शिकायत में जी रहा है, और अहोभाव अब जो है, इसलिए नई जगह जाने की इतनी ज़्यादा उत्सुकता है। क्योंकि जहाँ तुम हो, जिस परिवार में तुम हो, जिस शहर में तुम हो, जिस मकान में तुम हो, वहाँ पर है नहीं दिखाई देता। जो नहीं है, जो कमी है, वो भर दिखाई देता है या नहीं? ऐसा ही है ना। पहली बार कहीं जाते हो, अच्छा ये तो जंगल बड़ा सुंदर है, माधोपुरा तो वाह नदी सुंदर है,
लेकिन जो माधोपुर में रहते हैं उनको नदी नहीं दिखाई देती, जो यहाँ रहते हैं यहाँ का नीला आकाश नहीं दिखाई देता। मैं स्विट्ज़रलैंड में था, हमारा बड़ा सुंदर है स्विट्ज़रलैंड, बर्फीली चोटियाँ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, क्या नीला आसमान है। तो वहाँ एक अपना सन्यासी है, शून्यम उसका नाम है। मैंने शून्यम से कहा, उसने कुछ कहा कि बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा स्विट्ज़रलैंड में तुम दुखी हो? मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि स्विट्ज़रलैंड में रह कर के कोई दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि दुखी तो तब हो गए ना जब कुछ कमी हो। स्विट्ज़रलैंड में इतना सुंदर दृश्य है, जंगल है, पहाड़ है, आसमान है, बर्फ़ है, बर्फीली चोटियाँ हैं, यहाँ क्यों दुखी हो? मुझे कहा वो तो हमें दिखाई नहीं देता। आप भारत से आए हो, ये सब चीज़ नहीं है तो आपको अच्छा लगता है। हमारी तो बचपन में जब से आँख खुली तब से यही देख रहा है, इसमें नया क्या है। बल्कि उसने बताया कि जापान के बाद सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड में करते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी, वहाँ जो प्रकृति ने दिया है उनको दिखाई नहीं देता। पहली बार तुम्हारे भीतर जब अहोभाव के अंकुर फूटते हैं तो जो है वो दिखाई पड़ता है और उसकी प्रशंसा भाव उसके प्रति प्रकट होता है। इसलिए पहली बात अहोभाव क्या है? जो है उसके प्रति धन्यता। वाह प्रभु कितना सुंदर है, एक धन्यवाद, एक धन्यवाद भाव, जो है उसके प्रति धन्यवाद। और एक लेखक ने ह्यूमन वैल्यूज़ पर किताब लिखी अमेरिकी, वो कहता है सबसे घटिया व्यक्ति वो है जो शिकायत में जीता है और सबसे महान व्यक्ति वो है जो अहोभाव में जीता। 10 उसने गुण बताए हैं, ह्यूमन क्वालिटीज। पहला जो कहा है कि जिस पर हम जीते हैं वो है शिकायत भाव। गुण नहीं बताए, ह्यूमन क्वालिटीज बताया, अच्छा या बुरा। तो पहली जो लोएस्ट दर्जे के आदमी होते हैं वो शिकायत में जीते हैं, कुछ न कुछ शिकायत। और जो 10th पोजीशन मतलब हाईएस्ट 10वां लेवल पर 10 मंजिले पर जो हैं उनके भीतर अहोभाव होता है। गौतम बुद्ध कहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात? धम्मपद कहाँ से शुरू होता है? कहते हैं गौतम बुद्ध, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो। सारे भिक्षुओं को समझा रहे हैं। गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो। ये मन के तल के कारण कोई दुखी है और मन के तल के कारण कोई सुखी है। कैसे? जो है उसका कर्ता न मान। आदमी का स्वभाव है, जो है उसके पास कोई सम्मान नहीं है। जो नहीं मिला तो परेशान, जो उसके पास नहीं है उसके लिए परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य। इसलिए आदमी दुखी, आदमी इसलिए दुखी है। तो सुख शुरू होता है अहोभाव से। सुख यही है कि ये जो है उस पर नजर है। यहाँ से अहोभाव का जन्म होता है। फिर अहोभाव और क्या है? अहोभाव की कसौटी है अब मन में शिकायत नहीं है, क्योंकि जो नहीं है तो फिर शिकायत है, कामना है तो शिकायत है, अहोभाव है तो शिकायत नहीं है। अपने मन को देखो और इस क्षण में देखो, क्या इस जिंदगी में तुमको कोई शिकायत है क्या? जरा देखो, 1 मिनट झांको जरा। किसी से कुछ शिकायत है, चाहे वो परमात्मा हो, गुरु हो, परिवार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, क्या किसी से कुछ शिकायत है तुम्हारे मन में? राइट। कितने लोगों के मन में शिकायत है? हाथ उठाओ जरा। कितने लोगों के मन में कोई शिकायत नहीं है? राइट।
इसका मतलब अहो नहीं है, अहो भाव का लेवल हाई है। जैसे जैसे अहो भाव बढ़ता चला जाए, जैसे गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा हवा खत्म होती जाएगी, और जैसे जैसे पानी घटता जाएगा हवा बढ़ती जाएगी। हवा शिकायत है, शिकायत दूर करने का एक ही तरीका है अहो भाव को पढ़ो। एक किताब लिखा है रोंडा बर्न ने, द मैजिक, और उसमें कहती है ये जादुई प्रभाव डालता है, बिल्कुल जादुई प्रभाव। तो ये है अहो भाव, एक धन्यता में जीना। इस अहो भाव के पानी को बढ़ाएं कैसे? अहो भाव को बढ़ाने के 4 उपाय हैं। पहला, धन्यवाद करने की आदत डालें। हम भारत के लोग धन्यवाद करने में बड़े कंजूस हैं। एक मित्र ने कहा कि क्या पत्नी को भी धन्यवाद करना पड़ेगा? हमने कहा जो पत्नी तक को धन्यवाद नहीं कर सकते और किसको धन्यवाद करोगे? धन्यवाद, हम ब्रिटेन गए थे पहली बार, तो वहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से अपने होटल में गए। एक महिला थी, कंपनी ने भेजा था हम लोग को रिसीव करने के लिए, और हीथ्रो एयरपोर्ट से जब से उसने रिसीव किया, पहला ही शब्द का धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, यहीं से शुरू किया। और मैंने गिनना शुरू किया, और होटल पहुँचने तक करीब 45 मिनट लगे या 50 मिनट। उसने 17 बार धन्यवाद किया, 17 बार। हमारे 3 मित्र और थे, हम लोग 4 लोग भारत के थे, हम लोगों ने एक बार भी उसको धन्यवाद नहीं कहा। हमने कहा शर्म करो, काम ये कर रही थी और धन्यवाद भी वही कर रही थी, हम लोग एक बार भी उसको धन्यवाद नहीं बोले। तो भारत के लोग धन्यवाद में बड़े कंजूस हैं। आप चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, बात बात पर धन्यवाद, थैंक यू, बात बात पर। तो ज़्यादा मैंने देखा है कि हम भारत के लोग ज़्यादा शिकायत में जीते हैं। आप यूरोपियंस को देखो, ज़्यादा थैंकफुलनेस में जीता है। तो पहली बात कि हम धन्यवाद करने की आदत डालें। पहले प्रयास सहित खोजें, उनके लिए निष्प्रयास है, हम पहले प्रयास करें धन्यवाद करने का। तो पहली बात अहो भाव डेवलप करने के लिए। दूसरी बात, आचार्य कुलदीप ने बताया कि जो अच्छा हुआ उसके लिए तो धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अच्छा किया, जो हमारे लिए अच्छा किया। लेकिन जिसने बुरा किया उसको भी धन्यवाद कहें कि बुरा करने पर आया था, पता नहीं कितना बुरा करता, या बुरा होने को आया था। कल ही मैं एक कालीन बिछी थी, पतली थी, पैर उलझ के गिर गया, कुछ हुआ नहीं। उनका परमात्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। गिरा फिर भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन तेरे को धन्यवाद। धन्यवाद हर हाल में करें। कि बुरा होने को आया था तो पता दे, जैसे पूर्ण की कहानी बार बार मुझसे सुना होगा, औरों से सुना होगा। तो दूसरी बात कि धन्यवाद करने के लिए अच्छे का ही केवल आप इंतज़ार मत करो कि कुछ अच्छा होगा तब न धन्यवाद करें, बुरा भी तो होता है। पत्नी भी तो कह देती है निठल्ले कहीं के, है ना, निठल्लाई का गधा नहीं का। धन्यवाद, धन्यवाद, तुमने बड़े बहुत अच्छा विशेषण दिया, कोई ज़्यादा या कम बुरा विशेषण दिया तो बुरा हो। तीसरी बात जिसकी चर्चा आपने नहीं की, वो बहुत जरूरी है। गांधी जी ने अधूरी बात कही, 3 बंदर रखते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इसमें अहोभाव नहीं है, ये तो निष्कामता की यात्रा है। अब क्या देखो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। अर्थात किसी को तुम देखो उसमें अच्छाई क्या है, अच्छाई को देखो, अच्छाई को बोलो, अच्छाई को सुनो। हमारी क्या आदत है, हम आपस में पर निंदा पर चर्चा में जीते हैं। पर निंदा पर चर्चा, दिल्ली वालों ने तो, आश्रम वालों ने क्लब ही खोल रखा, PNPC क्लब, पर निंदा पर चर्चा, और लोग दूसरे की निंदा में जीते हैं।
मनोरंजन है भारतवर्ष का दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना। ये तो बात क्या करोगे, बात ये नहीं होती। कभी सुना 10 मित्र 4 मित्र जमा हुआ है, अरे वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, ये नहीं सुनोगे। कोई तारीफ़ कर दे, अरे ऐसा नहीं है, तुम जैसा समझते हो, ऐसा नहीं है। मैंने देखा अंबानी को लोग खूब गाली देते, धन कमाया, जरूर कुछ गलत किया होगा इसके बाप ने या इसने, लेकिन मेरे मन में, मैं तुमको सही बताता हूँ, उसके प्रति बहुत तारीफ, बहुत अप्रिसिएशन है। उसके परिवार की सोच देखोगे, जितना वो दान करता है ना उतना कोई नहीं करता। उसके लड़कों को देखो, वो आकाश अंबानी की शादी हो रही है, एक हाथी खाना बनाया हुआ है, जो हाथी घायल होते हैं, रुग्ण होते हैं, सबको लाता है, और हम जो खाना खाते हैं उसे बेहतर खाना खिलाता है, अपने हाथियों को बेहतर खिलाता है। कितनी करुणा है उन सब के बीच, कितनी दया है उन सब के बीच। और उसका लड़का बता रहा था कि मेरे पिता जब नए बिजनेस की सोचते हैं तो ये सोचते हैं इससे बहुजन हिताय बहुजन हिताय सुखाय होगा कि नहीं होगा। जियो के माध्यम से उसने क्रांति ला दी कि नहीं, सब्जी वाले और ठेले वाले के पास में मोबाइल पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचाया। बिजनेसमैन है तो बिजनेस करेगा, मगर उसकी सोच देखो क्या है। ऐसे ही मैं हर व्यक्ति के भीतर उसकी अच्छाई देखता हूँ। इसकी आदत डालो, उसमें गुण क्या, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो है। याद रखना, गुणों की संसार में कमी नहीं है, गुण को अप्रिशिएट करने वाले लोगों की कमी है। एक विधायक दृष्टि, तीसरा बिंदु है विधायक दृष्टि। एक विधायक दृष्टि रखो, बुरा मत देखो ये काफ़ी नहीं है, अच्छा देखो। बुरा मत सुनो ये काफ़ी नहीं है, अच्छा सुनो। बुरा मत बोलो ये काफ़ी नहीं है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। इस दृष्टि को अगर रखोगे तो अहोभाव का जन्म होता है। और चौथा, जो बहु मित्रों ने कहा, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बहुत कुछ है जो तुम्हारे पास है, बहुत कुछ है। क्या क्या है, संक्षिप्त में मैं गिना देता हूँ। जीवन में जिन जिन का सहयोग रहा उन सब के प्रति अहोभाव। आज जो तुम हो उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। शिक्षकों, लेखकों, कवियों, साहित्यकारों के प्रति अहोभाव। और किसके प्रति, मित्रों और सहयोगियों के प्रति अहोभाव। और किसके प्रति, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और परिवार के प्रति अहोभाव। किसानों, जवानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों के प्रति अहोभाव। आज कपड़े जो पहन रहे हो ना, जूते जो पहन रहे हो, वो किसी ने बनाया है उसको। गुरु के प्रति अहोभाव। संतों, बुद्धों, अवतारों, पैगंबरों, तीर्थंकरों, फकीरों के प्रति अहोभाव। आज जो हम तक ज्ञान आया है, इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बुद्ध का, महावीर का, ओशो का, कबीर का, उन सब के प्रति धन्यवाद। देवों और पितरों के प्रति धन्यवाद। अपने जो पूर्व पितर हो चुके, उनके कारण आज हम हैं यहाँ पर। प्रकृति, आकाश, सूर्य, चंद्र, सितारों के प्रति अहोभाव। कितना खूबसूरत सृष्टि को बनाया जिसका हम आनंद ले रहे हैं। बादल, समंदर, नदियों, झरनों, झीलों, पर्वतों और वृक्षों के प्रति अहोभाव। इतने वृक्ष, इतने पर्वत, इतनी नदियाँ और इतना सब कुछ है। धन्यवाद देना चाहो तो कोई मनुष्य ही है। मनुष्य के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिनको तुम धन्यवाद दे सकते हो। और गोविंद के प्रति अहोभाव सर्वाधिक, क्योंकि ये गोविंद है इसलिए ये सब कुछ है। अगर गोविंद नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं। अगर इन 4 चीज़ों का तुम पालन करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में अहोभाव ही अहोभाव रह जाएगा। अहोभाव के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा।